HCV। तो प्लानिंग तो समझ में आ गया ना कि अब हम लोग मंडे का मंडे अभी, मतलब आप लोग जैसा बोलिएगा, नहीं तो बोलिएगा सर एक बार कैपेसिटर ख़त्म ही कीजिए कहानी। बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कैपेसिटर पे इतना नॉलेज हो गया कि अब हम लोग बोर्ड का कर सकते हैं, तो थोड़ा करंट को स्टार्ट करते हैं। मंडे का मंडे थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, ये कर सकते हैं, ठीक है। और 2-3 मंडे में कवर ही हो जाएगा। चलिए आइए आइए। ओके एवरीवन, पेज नंबर 167। आज ऑलमोस्ट मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का, ठीक है। एच भी है ना ऑलमोस्ट। ओके, पेज नंबर 167 में क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करते हैं। बाकी भी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, बट आज का कुछ क्लास में क्वेश्चन नंबर 24 में 3 क्वेश्चन है, ए, बी एंड सी, और तीनों में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, राइट। ए का डायग्राम ये सब 1 मिनट वाला क्वेश्चन हो गया। 1 फराडे, 2 फराडे, 3 फराडे, 6 फराडे। कौन सा स्टोन? काइंड ऑफ हीट स्टोन ब्रिज, राइट। तो यहाँ पे कितना भी फैराड है उसका कोई मतलब है? वो तो यूजलेस हो गया। तो इसका हम लोग तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। क्या आप लोग फाइंड आउट करेंगे? क्या मानकर? सर या तो इन दोनों को सीरीज में, इन दोनों को सीरीज में, आप उसके बाद आपस में पैरेलल में, या इन दोनों का पैरेलल में यहाँ पे कंडक्टिंग बार से जोड़ दिए थे, राइट। या तो इसको हटा दिए थे, नहीं तो कंडक्टिंग बार से जोड़ दिए थे। दोनों में से आंसर क्या डिफर आएगा, सेम आएगा? सेम आएगा, राइट। इसका मतलब है इन दोनों को ऐसे कर दीजिए। सब लोग सुन पा रहे हैं? तो ये हो गया 1, 3, 2, 6। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना? 3/4। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया 3/4। और इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना? 12/8 हो गया ना, 3/2। और इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, तो 3/4 प्लस 3/2 हाउ मच? सॉरी 3/4 और प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा 3 + 6/4 9/4। ये तो आंसर होना चाहिए। कितना आंसर है? चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखिए। इसको हटाएं एवरीवन। 24 का क्वेश्चन नंबर बी। ए है ए है बी, राइट। डिट्टो ए ही है। 24 का क्वेश्चन नंबर ए और 24 का क्वेश्चन नंबर बी अलग क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है? सेम है भाई। यहाँ देखिए, बाहर को बड़ा करके इसको बाहर निकाल दिया, राइट।
वायर को बड़ा करके क्या कर दिया है, क्या मतलब एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने के लिए। क्या आपको लग रहा है कि डिफरेंट है? ये बाहर के है, मैं इसको अंदर कर दूंगा, वायर मेरा छोटा है, राइट। बट बात तो एक ही है ना। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो नहीं लगता कि दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस हो गया। मतलब दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका मतलब ये क्या है, यूजलेस हो गया। तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, अब आपस में क्या हो जाएगा, तो 24 का यही बी था, राइट। लिख लीजिए आप लोग समझे। समटाइम्स ऐसे भी साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। हटाए 24 का सी, ऐसा भी साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया हुआ रहेगा, ठीक है। ए अब एक काम कीजिए, ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को सी बोल दीजिए, इस पॉइंट को डी बोल दीजिए, राइट। अब आपको सर्किट को, ये ऐसे पता नहीं चल रहा है, बट सर्किट को सही से आपको अरेंज करने का तरीका आना चाहिए, देखने का नज़रिया। ऐसे निमी कीजिएगा तो आपको नजर आएगा। ए है, यहाँ से ए से एक लाइन गया, राइट, और यहाँ से इस पॉइंट को क्या हम लोग सी बोल सकते हैं, और सी और डी के बीच में एक कैपेसिटर है 5 माइक्रोफैराडे का, राइट। और यहाँ से ही, यहाँ देखिएगा, यहाँ से एक रास्ता इधर चला गया था, एक रास्ता ये चला गया था, बट ये कहाँ पे जाके मिला, डी पे। और सी से एक रास्ता ऐसे गया बी पे 3 माइक्रोफैराडे का, और डी से भी तो एक रास्ता गया, कहाँ पे, बी पे ही, राइट। अब सही से देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर ए नहीं था, ए ही बी था और बी ही सी था। अलग क्वेश्चन था या सेम क्वेश्चन था? सेम क्वेश्चन था, बट ऐसे देख रहे तो लगा था क्या है। इसका मतलब है कि हम लोग को सर्किट को सिमेट्रिक करने का भी आइडिया होना चाहिए। इस तरीके से, ऐसे है मैं ऐसे कन्वर्ट कर दूंगा, ऐसे रहेगा, पजल होते रहेगा। लास्ट तो ब्रह्मास्त्र हम लोग के पास है ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, जहाँ पे सीरीज, पैरेलल और व्हीटस्टोन ब्रिज या सिमेट्रिकल, एक डायगोनल सिमेट्रिसिटी भी दिखाया था ना। वो तीनों में से कुछ भी नहीं, मतलब एक हम लोग का लाइफ कब तक आसान रहेगा, सीरीज में रहेगा तो आसान रहेगा नीट वाले बच्चे का, पैरेलल में रहेगा, आज टुडे क्लास टोटली डिवोटेड टू मेडिकल स्टूडेंट, पैरेलल में रहेगा तो लाइफ आसान रहेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा तो लाइफ और भी आसान रहेगा, उसके बाद डायगोनल सिमेट्रिसिटी रहेगा तब भी आसान रहेगा, बट उसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे कुछ नहीं रहेगा वहाँ तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही काम आएगा, राइट। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी रहेगा कि सर्किट को अगर आप सिंप्लीफाई कर देते हैं तो शायद कुछ मिल जाए, राइट। जैसे इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, इसी को मैंने क्या किया, डायग्राम को रीअरेंज किया, एग्री। तो ये ऐसे करते थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर था, यहाँ पे क्रिएट कर दे तो यूजलेस हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, ए और ए सीरीज में, ए और ए सीरीज में, अब वापस आपस में, या ए और ए पैरेलल में, ए और ए पैरेलल में। लेकिन पैरेलल करने के लिए कंडक्टिंग वायर से जोड़ लीजिएगा तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या इसका आंसर निकालने का रिक्वायरमेंट है, हो गया ना, बोलेंगे तब तो ऑनलाइन। ओके, रीअरेंजमेंट के लिए यहाँ से ए से कितना वायर स्प्लिट हुआ, 2 बार मैंने स्प्लिट किया,
एक बार कौन सा कैपेसिटर के क्रॉस गया? 1, ये है 1 माइक्रोफैराड। दूसरा बार कौन सा गया? अब 1 जाकर कहाँ मिला? सी पे। 1 यहाँ से जब 2 पार्ट डिवाइड हुआ, एक जाके सी पे मिला, दूसरा डी पे मिला, राइट? 2 बार यहाँ से, एग्री? यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना? 2। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि सी और बी के बीच में एक कैपेसिटर है। सी और बी के बीच में एक कैपेसिटर रखा, फिर डी और सी के बीच में भी एक कैपेसिटर है। सॉरी, डी और बी के बीच में भी एक कैपेसिटर है, डी और बी। तो डी और बी के बीच में एक कैपेसिटर रखा और सी और डी के बीच में एक कैपेसिटर था, ऐसे अरेंज कर दिया, राइट? और तब जाकर 1/2, और इसका भी रेशियो कितना है? 1/2। तो ये क्या यूजफुल रहा या यूजलेस हो गया? इसलिए चार्ज नहीं आएगा। तो ऐसे करिएगा कि यहाँ से कितना वायर है। मतलब हम लोग का भरपूर पहले कोशिश करना है कि कम एफर्ट में क्वेश्चन बन जाए, और ऐसे करने के बाद भी अगर नहीं बनता है तब तो हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करेंगे पहले सर्किट को अरेंज करने का। इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया, राइट? हो गया ना? लिख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25। चलो क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। ट्वेंटी 25 पढ़िए और 25 का डायग्राम बनाइए, फर्स्ट क्वेश्चन का, 25 का फर्स्ट जो भी है। क्या निकालना है एवरीवन? VA माइनस VB। ओके, बातों को समझिएगा। सर्किट में घूमने के लिए तो सिखाए हैं, टू माइक्रोफैराडे, अरे कितना था? 4 माइक्रोफैराडे, 4 माइक्रोफैराडे। ओके एवरीवन, अगर यहाँ पे चार्ज पता चल जाए तो आपका काम बन जाएगा। ये है A, ये है B, और अगर यहाँ पे मैं चार्ज बता दूँ, अगर आपको चार्ज बता दें तब तो काम बन जाएगा ना। चार्ज पता चलेगा, मान लेते यहाँ पे चार्ज पता चल जाए तो VA माइनस VB इक्वल टू क्या होगा? C इक्वल टू Q/V, देन Q इक्वल टू C/V, C इक्वल टू Q/V, देन V इक्वल टू व्हाट? Q/C। पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। तो चार्ज निकालना है। चार्ज कैसे निकालिएगा? सही से ध्यान से देखिएगा। और यहाँ देखिए, इस कैपेसिटर और ए कैपेसिटर पैरेलल में या सीरीज में? ए और ए सीरीज में है, इसका मतलब इन दोनों पे चार्ज सेम रहेगा, राइट? और उसके साथ ये बोलिए पैरेलल, ये दोनों आपस में सीरीज, उसके साथ ये क्या है? तो ये दोनों सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना रहेगा? फास्ट कितना? 4। और उससे भी आसान करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से Q क्या है? Q। तो सर इस पर भाई पूरा चार्ज को कौन ले ट्रांसपोर्ट करेगा? बैटरी ही तो करेगा। इस पूरे कैपेसिटर को चार्ज कौन करेगा? बैटरी करेगा, राइट? तो Q, तो यहाँ पे क्या रहेगा? -Q। और इन तीनों को मिलाकर 0 होगा, तो यहाँ पे कर देते हैं कितना? स्मॉल q। तो यहाँ पे कितना रहेगा भाई? Q माइनस स्मॉल q, राइट? एक काम करते हैं, इस पे q रखते हैं, थोड़ा आसान रहेगा मेरे लिए। तो इस पे कितना रहेगा? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -Q। यहाँ पे कितना रहेगा? q। यहाँ पे कितना हो जाएगा? -Q। और यहाँ पे कितना रहेगा? क्योंकि जितना देर में हम लोग पैरेलल और सीरीज करते
उतना देर में दोनों सर्किट में घूम जाएंगे, राइट। अब यहाँ देखिए, ये मेरा फर्स्ट लूप है, ये मेरा सेकेंड लूप है। यहाँ से चलेंगे और यहाँ पे वापस आ जाएंगे, यहाँ से चलिए और वापस यहाँ पे आ जाइए, एग्री। फर्स्ट लूप में Q/2, देखिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्या यहाँ पे ABCD लिखने का रिक्वायरमेंट है, आप समझ पा रहे हैं ना। यहाँ से यहाँ आए कितना Q/2, फिर यहाँ से यहाँ आए तो कितना लिखेंगे Q - Q/4, और यहाँ आने का मतलब यहाँ आ गए, और यहाँ से यहाँ आए तब कितना लिखें 12 या -12, -12 लिखेंगे, निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट में जा रहे हैं, राइट। -12 इक्वल टू व्हाट 0, बट इस इक्वेशन से काम चलेगा, दो अननोन है ना। ओके, यहाँ से यहाँ एक बार सेकंड लूप में घूम जाइए, लूप सेकंड, क्योंकि जितना पैरेलल और सीरीज करेंगे उतना देर में मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड लूप में, तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ है, ये है मेरा पॉइंट ए, यहाँ से यहाँ है, क्या लिखेंगे Q/2, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तब कितना लिखेंगे Q/4, और यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो तब कितना लिखेंगे प्लस माइनस, राइट। Q - Q कितना 4 इक्वल टू व्हाट 0। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करके मुझे स्मॉल q का वैल्यू बताइए, और दोनों को बताते हैं तब तो और भी अच्छा है। इसी क्वेश्चन में ऐसा भी तो पूछ सकते थे, C और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, राइट। या ऐसा भी तो पूछ सकते थे, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, करेक्ट। इसका मतलब है कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में सबसे बेस्ट रहेगा कि ऐसे हम लोग लूप में मूव कर जाएंगे। एवरीवन इक्वेशन को सॉल्व करें। मेरा यहाँ पे काम था एक कॉन्सेप्ट दे देना, अब सॉल्व करके मुझे स्मॉल q और कैपिटल Q का वैल्यू चाहिए। कितना स्मॉल q कितना है 48/11 माइक्रो कूलम होगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो स्मॉल q 48/11 माइक्रो कूलम, तो VA - VB इक्वल टू क्या Q/4 लिख सकते हैं, 48/11/4, इज इट राइट। अरे है 4 क्या, यहाँ देखिए माइक्रो फराड है, ऊपर में क्या है माइक्रो कूलम, माइक्रो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 48/4 × 11 कितना 12/11 वोल्ट। आंसर क्या है देखिए तो ये है ना, आंसर आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ इसके बीच में निकाल सकते हैं या इसके बीच में भी निकाल सकते हैं। अब किसी भी दो पॉइंट और चार्ज ही पता चल गया ईच एंड एवरी कैपेसिटर पे। अब इसी क्वेश्चन को आपको और क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन में आपको किसी भी कैपेसिटर में स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही पूछा जा सकता है। मान लेते इसमें मैं पूछूंगा स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं Q² से, चार्ज पता चल गया, राइट। इसे पूछेंगे Q² से, राइट, निकल जाएगा ना। वेरी फ्रैंकली टफ क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है, इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है, बट इक्वेशन तो सॉल्व करने के लिए दो अननोन दो इक्वेशन 8th क्लास से ही कर रहे हैं, राइट। इसमें और सबसे बढ़िया बात है ये अल्टीमेट कॉन्सेप्ट था, यहाँ से आए यहाँ पे आ गए, पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट 0। अरे ये हैबिट डाल दीजिए, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी यही काम करने वाला हूँ, मतलब मैक्सिमम टाइम हम लोग को ये मेरे लिए काम रहेगा। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 25 का बी बनाइए। 25 का बी,
क्या आपका 12th बोर्ड का कैपेसिटर का क्वेश्चन बैंक बन जाएगा? ऑनलाइन के बच्चे बोलते ही नहीं, इतना पढ़ाने के बाद ही नहीं बोल पा रहे हैं कि बनेगा नहीं बनेगा। इतना करवाने के बाद अगर बोर्ड का क्वेश्चन छोड़ के आइएगा तो पढ़ाना बेकार हो जाएगा मेरा, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो। चलिए ये कितना वोल्ट है? 12 वोल्ट। और ये कितना वोल्ट है? कितना वोल्ट? मिस प्रिंट है 24 है, मुझे पता है, मैं करेक्ट किया हुआ हूँ। जिनका 12 है 24 कर लीजिए, जिनका 24 है वो करेक्ट है, ठीक है। 12 वोल्ट करके सॉल्व कीजिएगा, आंसर नहीं आएगा। यहाँ देखिए किसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए? ए एंड बी। सर यहाँ पे चार्ज पता चल जाएगा तो काम बन जाएगा, राइट। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि यहाँ पे क्या चार्ज मानेंगे। एकदम अब ऐसा सिर्फ आंसर नहीं लाना है, चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए भी। ये प्लेट और ये प्लेट किससे अटैच है? इस बैटरी से, और इसके बीच में गैप है ना, राइट। यहाँ का चार्ज उड़ कर जाएगा क्या? यहाँ नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि ये बैटरी क्या किया होगा, इसको चार्ज किया होगा, और ये बैटरी इसको। बट दोनों एक दूसरे के कंडीशन को म्यूचुअल सेटिस्फाई करते हुए वजह, अब मुझे नहीं पता है कि किस पे क्या, लेकिन इतना पता है कि अगर इस पे Q है तो बैटरी यहाँ पे, अगर मान लेते हैं इस पे Q, तो एक Q कौन दिया होगा? ये बैटरी इस पे कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर देगा नहीं, बीच में तो वैक्यूम है, चार्ज फ्लाई थोड़े करेगा, बीच में गैप है ना। इसका मतलब ये Q कहाँ से लेकर दिया होगा? यहाँ से, तो यहाँ पे -Q। एग्री? ये काम हो गया। अब उसके बाद ये Q है तो यहाँ पे -Q तो रहेगा ही रहेगा पक्का, और यहाँ पे -Q तो यहाँ पे क्या रहेगा? ये अप्लाई करने से हुआ क्या कि एक ही अननोन रहा। एक से ज़्यादा अननोन कर देते तो आपसे बनता, लूप एक था, अननोन 2 की जगह, तो इक्वेशन एक ही बन पाएगा, सॉल्व नहीं होता। इसका मतलब मैं चीज़ों को ऐसे देखने का कोशिश किया। एग्री? अब तो एक लाइन में बन जाएगा। एक बार यहाँ से चलिए, अब वापस इसको M कर देते हैं, इसको C कर दीजिए, इसको D कर दीजिए। इज इट राइट? चलिए VA माइनस VA इक्वल टू वाट? 0। करेक्ट एवरीवन? कैसे घूमे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? चलिए VA माइनस VC और प्लस VC माइनस, सॉरी D ना, VD अब प्लस VD माइनस VB अब प्लस VB माइनस VA इक्वल टू वाट? 0। VA माइनस VC कितना लिखे हैं? फास्ट बोला कीजिए भाई, बोलिएगा तभी तो लिखूंगा, कम से आप लोग तो बोल सकते हैं। 12 या -12? -12। अब VC माइनस VD Q/4, Q/4 जो यहाँ पे रहेगा वही लेने के लिए बोले हैं, Q/4। अब प्लस VD माइनस VB प्लस 20, वेरी गुड, 24। अब VB माइनस VA यहाँ पे प्लस है, यस, Q/2 इक्वल टू वाट? 0। व्हाट द वैल्यू ऑफ Q? डू इट फास्ट। कितना आया? 16 आया है। -16 आना चाहिए था, निगेटिव आना चाहिए था। सॉल्व कीजिए तो। ये पहले से मुझे पता था कि निगेटिव में आएगा। Q इक्वल टू वाट? -16 माइक्रो कूलम, राइट।
इसका मतलब है जिसको हम लोग यहाँ पे प्लस मान रहे थे वो माइनस प्लेट है, अरे क्या है प्लस, अरे क्या है माइनस प्लेट, ये क्या है। लेकिन इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं किए कि कौन 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 सा चार्ज क्यों पॉजिटिव है, इसलिए दिस इज द क्वालिटी ऑफ अलजेब्रिक क्वांटिटी। क्यों मान के काम कर लिए, आप लोग अभी निगेटिव आया है ना। ओके, अब वी ए माइनस वी बी इक्वल टू हम निकालिए तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस क्यू बाई इसका कितना था 2, एग्री, माइनस माइनस 16 बाई 2, हाउ मच, यही तो आना चाहिए आंसर। क्या है आंसर, देखिए तो आंसर क्या है, -8। अभी 16 पॉजिटिव हो तो -8 आ सकता है, अभी 16 पॉजिटिव हो तो 25 का बी, करेक्ट कर लीजिए, +8 वोल्ट रहेगा, करेक्ट कर लीजिए। प्लस ही रहेगा भाई, करेक्ट कर लीजिए। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव प्लेट है, राइट, ये हायर पोटेंशियल है लोअर, तो इसका डिफरेंस क्या रहेगा, मतलब आंसर रॉन्ग है तो इसमें आप लो कॉन्फिडेंस मत आइए। एक आध दो जगह जैसे यहाँ पे बहुत सारा बुक में देखिएगा 12 वोल्ट है, राइट, इसी का होगा 24 वोल्ट भी कहीं पे है, तो एक्चुअली 12 वोल्ट लेते तो आंसर ही नहीं आता, या 8 भी नहीं आता। अच्छा 12 लेते तो 0 आता आंसर, कितना आता 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का सी, यहाँ देखिए स्टूडेंट ए बी, इसका वैल्यू कितना, अच्छा बीच वाले कैपेसिटर का नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं देख लेते हैं, नहीं दिया तो सी मान लेते हैं, हो सकता है सी का वैल्यू 0 आ जाए, ये भी तो हो सकता है, या यहाँ पे चार्ज का वैल्यू 0 आ जाए, इट माइट बी। क्या आप लोग का भी नहीं दिया होता वैल्यू, ओके ये कितना है, लेकिन यहाँ पे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या आप ये बता पाएंगे कि एक कैपेसिटर पैरेलल में है सीरीज में है, पैरेलल या सीरीज आपको नज़र आ रहा है, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ पे पैरेलल और सीरीज आपको नज़र नहीं आ रहा है तो वहाँ पे फिर आपके पास उपाय क्या है, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्यू कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्यू रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा -q, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं स्मॉल क्यू, तो यहाँ पे क्या रहेगा बोलिए फास्ट, यस q माइनस क्यू, तो यहाँ पे कितना रहेगा -q ओके, लेकिन 3 अननोन आ गया है ना, ये कितना है,
और कोई शॉर्टकट बिना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हो सकता है? कोशिश करके देखते हैं। बोलिए बोलिए। नहीं लगा सकते, ये तो मैं सिखाया ही नहीं हूँ। मतलब जो चीज़ नहीं कर सकते हैं, एक काम करते हैं ना, सॉल्व करके देख लेते हैं। एक काम कीजिए, 1 मिनट रुकिएगा। व्हाट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए 2 वोल्ट ना, ये भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी हो जाएगा 4 वोल्ट, इज इट राइट? इसका कुछ सी का वैल्यू दिया हुआ रहना चाहिए था। ट्वेंटी 25 का सी, एक काम कीजिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये सॉल्व चाहकर भी अगर इतना 3 अननोन आएगा तो आगे बढ़ना ही नहीं है। 3 अननोन में सॉल्व होगा क्या? लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ए लूप और ए लूप क्या सिमेट्रिकल नहीं है? ए लूप और ए लूप सिमेट्रिकल है, करेक्ट? इसका मतलब है कि यहाँ देखिए 2 माइक्रोफैराडे एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं होता कि सॉल्व कीजिएगा तो चाकर भी नहीं बनेगा, बट इस ड्यू टू एकदम 100% सिमेट्रिकल लूप हो गया। यहाँ भी 2 वोल्ट 2 माइक्रोफैराडे, यहाँ भी 2 वोल्ट। तो अगर यहाँ पे क्यू रहेगा तो सेम सिचुएशन किसके लिए रहेगा? यहाँ पे अगर 2 रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे क्यू, तो यहाँ पे क्या माइनस क्यू, राइट? तो इस यहाँ पे क्या होना चाहिए? नहीं, माइनस, यहाँ पे प्लस था तो क्यू दिया ना, इसका पॉजिटिव टर्मिनल था, तब यहाँ पे क्या दिया? क्यू। तो यहाँ पे क्या दिया? तो इसका निगेटिव टर्मिनल है बिल्कुल डिटो सेम, बट यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पार्ट जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बैटरी के, तो यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे क्या प्लस क्यू। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को मिलाकर चार्ज कितना है, और इन तीनों को मिलाकर चार्ज कितना होना चाहिए? 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दिस प्लस दिस करके करते, यहाँ पे अगर क्यू मानते भी तो इन तीनों को मिलाकर 0, तो क्यू का वैल्यू क्या हो गया है? 0 हो गया, अदरवाइज नहीं सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन इस पॉइंट ऑफ व्यू को दिया हो, समझे मैंने क्या समझाया? ये बिल्कुल लूप सिमेट्रिकल था, 2 वोल्ट 2 माइक्रोफैराडे, 2 वोल्ट 2 माइक्रोफैराडे, राइट? अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आप सी मान कर सॉल्व कीजिएगा और ज़्यादा नॉन मान लीजिएगा सॉल्व होगा। इसका मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सिमेट्रिसिटी देखना था, सिमेट्रिकल सिचुएशन। इसके अबाउट यहाँ देखिए, तो यहाँ पे 2 वोल्ट, तो यहाँ पे क्यू, यहाँ पे पॉजिटिव से है तो क्यू, तो वही काम तो ये बैटरी भी करेगा इस कैपेसिटर के लिए, क्योंकि इसका भी 2 माइक्रोफैराड है, बट इसका ये वाला पार्ट निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस कैपिटल क्यू, तो यहाँ पे कितना प्लस क्यू, और इन तीनों को मिलाकर कितना है? 0। तो अगर इसमें स्मॉल क्यू मान लेते हैं, तीनों का सम करते हैं, तो लास्ट में क्यू का वैल्यू कितना आ गया है? 0 हो गया है, समझ गए? तो यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे क्या रहेगा? इसका मतलब ये कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज 0 है, तो ए और ए इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? 0 रहेगा। इस बात के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, समझे? तब यहाँ देखिएगा, पहले इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन निकाल लेते हैं, समझे मेरे बात को ऑनलाइन स्टूडेंट? अदरवाइज भाई चाहकर ही रात भर भी लगा देते नहीं, इसमें टाइम नहीं सॉल्व होता है, नहीं तो नया मैथ का थ्योरी आ जाता है, 3 अननोन 2 इक्वेशन। चलिए अब इसमें, इसी में अगर और क्वेश्चन पूछना रहता तो मैं ऐसे पूछता, व्हाट द अमाउंट ऑफ चार्ज, कैपिटल क्यू का वैल्यू क्या है? अब तो मेरे लिए काम का नहीं तो यूजलेस हो गया।
अब इसके अक्रॉस हम लोग क्या करेंगे, घूम जाएंगे, राइट। तो ये दोनों किस में हो गया, सीरीज में, ये दोनों हो गया सीरीज में, एग्री। और जब सीरीज में हो गया तो इन दोनों का इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफैराड है, 2 और 2 का इक्विवेलेंट सीरीज में कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो 1 रहेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, 4 वोल्ट। यहाँ से यहाँ तक कितना, 2 बैटरी लगा हुआ ना 2 वोल्ट का, तो कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं 4 वोल्ट मैंने कैसे बोला, यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आपका वैल्यू कितना जाएगा, 4 वोल्ट। तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो इसके बीच का रहेगा, और इसके बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना था, 1। इसका मतलब इसके बीच का Q माइनस Q, तो Q बाई C इक्वल टू वाट, 4, देन Q इक्वल टू वाट, 4 इंटू 1 मतलब 4 माइक्रो कूलम, ये राइट, ये आंसर रहेगा। तो ये भी आ सकता है, बट सिर्फ इस ट्रिक के वजह से इसको जेईई मेन के पार्ट में रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का हॉल में तो प्रेशर और क्रिएट कर देगा। यहाँ तो हम लोग कूल माइंड से है ना, तो बैठ के सोच पाए। वहाँ पे क्या रहता है, ये जो घड़ी जो टिक टिक करते रहता है वो एक बार ऐसे घूम जाएगा तो प्रेशर हाई हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का डी देखिए फास्ट। तो आप लोग डायग्राम बनाइए, अब क्वेश्चन पढ़िए। ट्वेंटी 25 का डी। ओके एवरीवन, क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे क्या मानेंगे, कुछ बोलिए, Q1 मान लेते हैं, करेक्ट। यहाँ पे क्या मान लेते हैं, Q2। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, ऐसे देखने का तरीका सोचिए, अर्जुन के दृष्टि से देखना पड़ेगा, नहीं इसको मैं डॉटेड के अंदर कर दिया, वो किसी का टच में है, नॉट इवन बैटरी। तो ए प्लेट और ए प्लेट आइसोलेटेड है, इसका सम ऑफ चार्ज ऑलवेज क्या रहेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में आ गया कि 2 ही लूप है, तो मैं 2 अननोन तक टॉलरेट कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा अननोन टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। आप लोग समझे ऑनलाइन स्टूडेंट। इसको तो यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, तो यहाँ पे क्या रहेगा, इसका तो यहाँ पे माइनस Q1, यहाँ पे कितना माइनस Q2, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा सर, Q1 प्लस Q2 इस पे, राइट। क्या लिखेंगे, Q1 प्लस, ताकि इन तीनों का सम कितना हो जाए, 0। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, और Q1 और Q2 मान रहे तो इज इट कंपलसरी कि ये पॉजिटिव है, अलजेब्राइक क्वांटिटी है, मुझे नहीं पता, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। अब तो सॉल्व हो जाएगा, मुझे इसके पीछे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बस एक लाइन, एक स्टेप पीछे हैं, मतलब एज ए, यहाँ देखिए शाबाश। अब आप मेरा काम एज ए टीचर यहाँ पे ख़त्म। मैं क्या बोलूँगा, Q2 निकालिए और यहाँ से यहाँ तक जाइए। मैं तो यही बात कर बोलूँ ना कि इस पॉइंट को C मान लीजिएगा एवरीवन। अब VA माइनस VB निकालना है, तो इसके लिए VA माइनस VB को लिख कीजिएगा, VA माइनस VC और प्लस VC माइनस VB। अब इतना छोड़िए, यहाँ तक VA माइनस VC तक मैं आपका साथ हूँ, -12 और प्लस
Q2/2, Q2 निकाल के पुट कर दिएगा, आंसर आ जाएगा। अब आप लोग चाह रहे हैं क्या कि सर सॉल्व कर दीजिए, इसमें एक बार घूमिए, यहाँ से आइए यहाँ तक, जीरो कीजिए, फिर इसमें घूमिए यहाँ से यहाँ तक, और फिर क्या कीजिए, जीरो कीजिए, तभी तो Q1 Q2 निकलेगा। चलिए सॉल्व करके आंसर बताइए। तो आपको मेन थीम समझ में आ गया ना? यहाँ रुकिएगा, हम लोग अपने टाइम पे क्या कमाल करते थे, जब तक टीचर से नहीं पढ़े थे, जब तक सर से नहीं पढ़े थे, Q1 Q2 Q3 लगे हुए हैं, कमाल कर रहे हैं, राइट। कभी ऐसे इसमें घूम गए, 3 इक्वेशन एक दिमाग में था, Q1 Q2 Q3, कभी इसमें घूम गए, फिर इसमें घूम गए, और एक बार राहुल राजा बोले थे इसमें घूम गए, राइट। सोच रहे हैं 3 इक्वेशन डेवलप करें, और ऐसे घूमिएगा तो फिर से उसी दो में से कोई एक रिपीट हो जाएगा, तो ले देकर आपको 2 ही इक्वेशन मिलेगा, राइट। चलिए सॉल्व कीजिए। आप लोग लूप में घूम तो पाएंगे ना? ओके। गौरव भूषण, आंसर बताइए फास्ट Q1 Q2 का। सवाल मेन कॉपी में वहीं पे कीजिए, कोई बात नहीं है, ये पूरा मेन काम ही चल रहा है। Q1 कितना आया है? और Q2 60। क्या बाकी लोग का भी इतना ही आया है? रोशन कुमार, निरंजन, इनका आंसर सही है या नहीं है ये तो अभी यहाँ से चेक हो जाएगा। अगर भी माइनस बी का वैल्यू मैच कर गया तो थर्टी बाई 7 कितना होता है? एग्जैक्ट आंसर बताइएगा। मैच नहीं किया है कितना? 4.28। चलिए मैं लूप फर्स्ट में यहाँ ऐसे घूम रहा हूँ क्लॉकवाइज, और स्टार्ट यहाँ से कर रहा हूँ, राइट। इसमें सिंगल टिक लगाया हूँ, ध्यान से देखते रहिए कि मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। देखिए तो यहाँ तक आप लोग सही हैं।
अब फिर मैं यहाँ से रोटेट घूम रहा हूँ क्लॉकवाइज, -12 अब प्लस Q2/2 अब प्लस Q1 प्लस Q2/1 अब प्लस 24 इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, ये मेरा इक्वेशन सेकंड है। दिस एंड दिस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। Q1 - 2Q2 और डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -6, तो Q1 - 2Q2 इक्वल टू -12। ये पहला इक्वेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। एक बार आप लोग भी क्रॉस चेक करते रहिएगा। दूसरे इक्वेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म रहेगा Q1 2Q1 प्लस 3Q2 इक्वल टू -24। ये दूसरे इक्वेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 माइनस सेकेंड, क्योंकि मुझे Q2 में इंटरेस्ट है, राइट। तो कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे देन हाउ मच, माइनस अच्छा -24 होगा ना। ओके इसका एलसीएम ओके हाँ ये 4 रहेगा ना, इक्वल टू -6 -24। ओके अभी तो सही है। तो अब कितना हो जाएगा, -4Q2 1 × 2 माइनस सेकेंड किया हूँ तो Q1 का कैंसिल हो जाएगा, -4Q2 अब -3Q2 ना, इक्वल टू इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो -48 इक्वल टू माइनस क्या 24 लिख सकते हैं। -48 और माइनस बिकम्स प्लस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वल टू -7Q2 इक्वल टू -24। देन Q2 इक्वल टू बोलिए 24/7। इज इट राइट, 24/7। कैसे काम चलेगा भाई आप लोग का। तो VA - VB के लिए इतना ही तो करना था, -12 प्लस 24/7। 24/7 कितना होता है, डिवाइड भी तो कर दें आप लोग के लिए, पॉइंट, राइट। कितना हो जाएगा 3.4, तो -12 अब प्लस 3.4 हाउ मच, -8 पॉइंट। आंसर कितना है, -10 पॉइंट कुछ आंसर है। कहाँ मिस्टेक हो गया, तो मैं नहीं कहाँ पे मिस्टेक कर दी। Q2/, ओह ये बड़ा अल्टीमेट है, कभी कभी किनारे में जाकर डूब जाते हैं लोग। यहाँ तक आंसर आ गया, राइट। ये होगा भाई 2-4 क्वेश्चन में, ठीक है। तो -12 और कितना, तो आप लोग बोले नहीं कि मिस्टेक हो रहा है, तो 1.7 आया होगा मोटा मोटी, -10.3। चलिए अब यहाँ देखिएगा, 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसलिए अगर आप यहाँ पे Q1 भी निकाल के यहाँ से यहाँ आइएगा तभी कितना आएगा, -10.3 ही आएगा, राइट। यहाँ से यहाँ आइएगा तभी कितना आएगा, यस
नहीं आएगा। बिकॉज ये तो सर्किट का रूल है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। किसी भी पाथ से जाएगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। मतलब इस क्वेश्चन में सीरीज ऑफ पैरेलल के हेल्प से ये तीनों कैपेसिटर को बता सकते थे कि पैरेलल में है सीरीज में है, नहीं बता सकते थे। वजह सर ये सब तो कॉमन पोटेंशियल पे था, बट ये सब कॉमन पोटेंशियल पे नहीं था। दैट्स वाई तभी जहाँ पे पैरेलल और सीरीज का कॉन्सेप्ट नहीं है तो वहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही करना पड़ेगा। यही एक रामबाण है आपके लिए, ठीक है। समझ, इसका मतलब यहाँ से इसी पर हम आपको ऐसे समझा रहे हैं कैसे चीज़ को करना है। और ये वाला कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, सम ऑफ चार्ज इक्वल टू व्हाट, 0। इसको हटाएं एवरीवन। मतलब कहने का सेंस है कि सर एक क्वेश्चन बन जाता अगर थोड़ा आप टाइम देते कैलकुलेशन का। ओके तो ऑल ऑफ यू आर वेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 26 का ए। देखिए 26 का ए में क्या है, पैरेलल में है, सीरीज में है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, नहीं है। एक रिलेशन है लेकिन देखिए ध्यान से, यस डायगोनल सिमेट्रिसिटी, राइट। तो डायगोनल सिमेट्रिसिटी के लिए आप लोगों को एक ट्रिक भी है नहीं, यस चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम साइन अपोजिट, राइट। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, 1331 26 13 F4 है ना, वन 1331 ओके। और निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके एवरीवन, तो सब यहाँ पे जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्यू दे दीजिए, यहाँ पे माइनस क्यू दे दीजिए। और हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि कम से कम अननोन आए, कम से। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्यू देते हैं, Q1 देते हैं, तो यहाँ पे क्या देंगे, माइनस Q1। यहाँ पे Q1 तो यहाँ पे माइनस Q1। और Q को नोन मानेंगे, Q को क्या मानेंगे, नोन। यही तो तरीका था। तो यहाँ पे कितना रहेगा, Q माइनस Q1, राइट। अब यहाँ पे Q माइनस Q1 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे इस कैपेसिटर पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। बट यहाँ पे Q1 तो यहाँ पे कितना है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव दिए हैं, माइनस Q1। उसके वजह से आपका ओनली अननोन कितना है, Q1। कैपिटल की तो नोन मानेंगे, राइट। और यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे सर यहाँ पे Q माइनस Q1 है, तो यहाँ पे माइनस Q1, राइट। तो क्या यहाँ पे चार्ज निकाल लेंगे इन तीनों का सम 0 करके। और यहाँ पे दिस, तो यहाँ पे कितना रहेगा, Q माइनस Q1। बोलिए दिस प्लस दिस यहाँ इक्वल टू क्या, 0। तो उस तरीके से यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, फर्स्ट Q1 कितना आएगा एवरीवन, क्या 2Q1 माइनस Q आएगा क्या। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2Q1 माइनस Q। अब आपको यहाँ पे इस सिमेट्रिसिटी का फ़ायदा क्या हुआ, सिमेट्रिसिटी का फ़ायदा ये हुआ कि दो अननोन से बच गए और एक ही लूप में घूमने से काम चल जाएगा आपका, राइट। तो यहाँ पे किसी एक लूप में से मूव कर जाइए, तो Q माइनस Q1 बाई 1 अब प्लस
माइनस, देखिए तो सही, देखिए यहाँ देखिएगा कहीं मिस्टेक ना हो, बाई 4, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए, अब वापस यहाँ से यहाँ, माइनस Q1/3 इक्वल टू वाट 0। और किसका वैल्यू किसका टर्म में, Q1 का वैल्यू कैपिटल की टर्म में, राइट। तो कितना हो जाएगा, Q माइनस Q1 माइनस 2Q1, एलसीएम ले लीजिए, कितना 12 है, 1 3 4 का एलसीएम कितना रहेगा 12Q माइनस 12Q1 माइनस 6Q1 अब प्लस 3Q और माइनस 4Q1 इक्वल टू 0। देखिए तो ठीक है, माइनस 12Q1 माइनस 6Q1, दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा 22, और दिस प्लस दिस कितना, तो 15Q माइनस 22Q1 इक्वल टू 0। देन Q1 इक्वल टू वाट 15Q/, सही है ना। चलिए अब उसके बाद क्या करना क्या है, तो सर सी ए बी इक्वल टू Q/VA माइनस VB, इज इट राइट। मतलब यहाँ से यहाँ तक चले जाना है। देख तो मैंने सही लिखा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब करना क्या है, Q1 को रिप्रेजेंट कर दीजिए किसके टर्म में, Q के टर्म में। अब फाइनल आंसर तक पहुँचे तो आंसर आता है। आंसर आ गया, आंसर कितना है 26 का, यस। इसको हटाए, हो जाएगा ना 26 का B,
देखिए यहाँ पे ऐसे हम लोग कर सकते थे, अगर दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस होता तब लाइफ आसान हो जाता, बीटा बैलेंस रहता, यूजलेस हो जाता, राइट, बट वो है नहीं। या इसमें भी दिस बाई दिस, तो आपके पास कोई उपाय है? ऐसा लग रहा है कैपेसिटर कहीं पर सीरीज पैरेलल, ऑब्वियसली नहीं लग रहा है। तो जब नहीं लग रहा है तो आपके पास एक ही उपाय बचता है, मतलब ये सब क्वेश्चन है कि इसमें चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो क्या करेंगे, Q1 Q2 और यहाँ पे कितना, क्योंकि आपके पास टोटल चार्ज Q है और कोशिश करना है। क्या कुछ डाउट है? सर वो डाइवर्जेंट नहीं हो गया 3 एक मिनट इसमें एक सिमेट्रिसिटी दिख रहा है। असिमेट्रिसिटी के बजाय है कि 2 और 2, 4 और 4, A3 और A यहाँ से यहाँ के बीच में, राइट। इसके और इसके बीच में डायगोनल सिमेट्रिसिटी का हम लोग एडवांटेज ले सकते हैं। अब पक्का ऐसा होगा, ओके। तो अगर यहाँ पे Q1 मानते हैं और यहाँ पे Q2, उससे अननोन कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, -Q2 और यहाँ पे क्या रहेगा, -Q1। समझ गए? बिल्कुल सिमेट्रिकल सिचुएशन है। और उस केस में यहाँ पे Q1 यहाँ पे Q2, अदरवाइज बहुत सारा अननोन आ जाता है, हो सकता सॉल्व भी नहीं होता। तो यहाँ पे कितना रहेगा, एग्री। और यहाँ पे -Q2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +Q2। यहाँ पे Q1 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -Q1। यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q1 -Q2। यहाँ पे कितना रहेगा एवरीवन, बोलिए सर, -Q1 -Q2। बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना, -Q2, यहाँ पे कितना Q1, तो यहाँ पे कितना रहेगा, बोलिए Q2 -Q1, करेक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ से यहाँ के बीच, यहाँ से इसको मानते हैं M, इसको मानते हैं N, इसको मानते हैं P, राइट। तो M VM माइनस VN, VN माइनस VM, VM माइनस VN कितना होगा, जरा बोलते रहिए तो फास्ट। तो क्या VM माइनस VN इक्वल टू बोल सकते हैं VP माइनस VN? है, देख लीजिए ध्यान से। सॉरी -Q2 माइनस Q1, कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। एक मिनट, यहाँ पे कितना है, Q2 माइनस Q1, -Q1 प्लस Q1, Q2 माइनस Q2। दिस एंड दिस, ए चार्ज और ए चार्ज आपस में क्या है, देखिए तो, ए चार्ज और ए चार्ज बताइए कितना है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या 0 होगा, यस।
एक Q1 माइनस Q2 हो गया, राइट। माइनस इसी चीज़ को अगर मैं खोज रहा था, माइनस Q1 माइनस Q2 है, यहाँ पे कितना Q1 माइनस Q2। इसका मतलब है भाई कि यहाँ पे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये टच में है, फिजिकली ये टच में है, बट सर्किट और चार्ज के अकॉर्डिंग ये टच में नहीं है। वजह यहाँ लग रहा है कि जंक्शन है। कभी कभी कुछ बार होता है ना, कैसे जा रहा है, दूसरा बार आया अब बिना टच करते हुए। तो जंक्शन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट कब रहता, जब यहाँ का ए जब चार्ज रहता वो यहाँ पे एग्जैक्टली नज़र नहीं आता, बट ए और ए मिलाकर 0 हो रहा है, राइट। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि ए दोनों ए और ए सीरीज में हो गया। ये किसका क्वालिटी रहा, दो कैपेसिटर है, यहाँ देखिए, और यहाँ पे Q, यहाँ पे माइनस Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे माइनस Q, और यहाँ से कुछ अगर जंक्शन आप डिवाइड भी किए हैं, इसका मतलब यहाँ का चार्ज जो यहाँ से Q माइनस Q यहाँ से जो चार्ज गया वो इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। इसका तो ये दोनों आपस में क्या है, दिस इज द क्वालिटी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। इसका मतलब लुक्स लाइक कि ये एक्चुअल में टच में है, बट ये टच में नहीं है। उससे हम लोग को थोड़ा आसानी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। वजह बोलिए, यहाँ देखिए, अगर इसको ऐसे देखा जाए, मतलब मैं इस इक्वेशन को ऐसे सोच रहा हूँ थोड़ा सा, ये आपस में किस में रहेगा, इसको बिल्कुल बाहर निकाल लेंगे तो ए और ए आपस में किस में हो जाएगा, ए और ए सीरीज में, राइट। ए और ए भी किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं। मतलब एक चीज़ यहाँ सीखा कि इस तरीके का सिचुएशन जिसमें चार्ज, दो कैपेसिटर का चार्ज यहाँ पे एक्चुअल में टच कॉन्टैक्ट में था, जंक्शन बना हुआ था, बट इसको आप आउट ऑफ टच भी मान सकते हैं। मतलब ए और ए सीरीज का कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये हम लोग देख रहे थे, लेकिन उससे क्या सर्किट कुछ आसान होगा, पैरेलल और सीरीज पे कैसे। हाँ हेलो, अभी ठीक है, अभी ठीक है, यस। इसको कुछ शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए करंट भी जब पढ़ाते रहेंगे ना तो ऐसा कुछ रहेगा ना कि यहाँ से अगर करंट I1 जा रहा है और यहाँ पे जंक्शन है इस तरीके से और I1 यहाँ पे पास कर गया, यहाँ पे I1 यहाँ पे I1, मतलब उसको हम लोग ऐसे इमेजिन करते हैं, कर सकते हैं और प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए कि ये टच में है फिजिकली, पर इसको आउट ऑफ टच भी मान सकते हैं, क्योंकि ये जंक्शन का रूल, जंक्शन है लेकिन जंक्शन के जैसा बिहेव नहीं कर रहा है। यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ का करंट यहाँ पास कर गया, मतलब यहाँ से इस तरफ नहीं गया है, राइट, नॉट बिहेव लाइक ए जंक्शन। तो उस केस में समटाइम्स ऐसा रहता है कि यहाँ पे रेसिस्टर यहाँ पे, तो इन दोनों को इक्विवेलेंट अगर निकालना रहेगा तो सीरीज मान के काम कर सकते हैं, जो कि भाई इस केस के लिए। यहाँ देखिएगा, ये बात बोलते ही जैसे इसको बोल दिया कि एक आउट ऑफ टच है, ये दोनों सीरीज में नजर आ जाएगा, ये दोनों भी क्या नजर आएगा, सीरीज में। और इन दोनों को बाहर निकाल के रख सकते हैं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इन दोनों को क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल के रख सकते हैं। बट उसके वजह से भी एक काम कीजिए, उतना देर में तो सॉल्व कर लेंगे, जितना हम लोग काम कर रहे हैं इसमें एक बार घूम जाइए, बाद में देखेंगे। दो ही तो अननोन है, Q1 और Q2, तो दो अननोन है तो दो लूप में घूमेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व कीजिए। अच्छा इसको घर पे कर लीजिएगा, किसी भी दो लूप में घूम जाएंगे लेकिन एक काम कीजिएगा, शायद इसमें और इसमें घूमेंगे तो इक्वेशन शायद रिपीट हो सकता है, इसमें और इसमें शायद सेम इक्वेशन आ जाएगा, क्योंकि आपको चार लूप नजर आ रहा है, चार इक्वेशन डेवलप नहीं होगा। लूप चार है बट लुक्स लाइक ड्यू टू सिमेट्री, आपने सिमेट्रिसिटी का यूज़ किया, दैट्स वाई अगर इस लूप में कोई घूम जाएगा, इसमें घूम जाएगा, तो मुझे लगता है सेम इक्वेशन डेवलप हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक बार इसमें घूमिएगा और एक बार इसमें घूमिएगा, ठीक है। हो गया क्या, घर पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा जगह छोड़ लीजिए। हाँ देखिए, मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ सोच रहा था लेकिन वो काम आया नहीं। मतलब मैंने सबसे पहले ये बोला
यहाँ पे एक नया बात ये सीखे कि यहाँ पे जो चार्ज था, यहाँ जो चार्ज आया, तो यहाँ का चार्ज Q1 माइनस Q2, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया है? यस, तो यहाँ का चार्ज इस प्लेट और इस प्लेट का मिलाकर चार्ज 0 हो गया। जितना इस कैपेसिटर पे चार्ज है उतना ही इस कैपेसिटर पे चार्ज है, राइट? और एक किसका क्वालिटी था? सीरीज कॉम्बिनेशन का। इसका मतलब A और A सीरीज में है। और दो कैपेसिटर को सीरीज में कब बोलते हैं? जब उसके बीच से कोई जंक्शन, कोई वायर नहीं जाता है। और अगर यहाँ पे जा भी रहा है, बट यहाँ का Q यहाँ पे माइनस Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे माइनस Q, इसका मतलब यहाँ इसका चार्ज इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। तब भी इवन इफ इस तरीके से नज़र आते भी रहेगा, ध्यान से देखिएगा, इस तरफ से अगर नज़र आते भी रहेगा तब भी इसको सीरीज में आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है? मतलब ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग का यूज़ नहीं आ रहा है, बट कहीं दूसरी जगह अच्छा यूज आ जाएगा। तो उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद एक बार आप इस लूप में मूव कर जाइए और एक बार इस लूप में मूव कर जाइए, और Q1 Q2 को लोग Q के टर्म में निकालिए। लेकिन अगर यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप का यूज नहीं करते, डायगोनल सिमेट्रिसिटी का, तो शायद अननोन बहुत ज़्यादा आ जाता, ठीक है? तो डायगोनल सिमेट्रिसिटी का इसके साथ इसका, इसके साथ इसका यूज करने से दो, इतना सारा लूप होते हुए भी दो ही अननोन में हम लोग का काम चल गया है। ये राइट? ठीक है, इसमें और इसमें अगर ऐसे ऐसे घूम जाएंगे तो इक्वेशन रिपीट हो जाएगा, सेम ही इक्वेशन आ जाएगा। मुझे जो लग रहा है, अभी मैं सॉल्व नहीं किया हूँ, मुझे जो लग रहा है सेम आया है, सेम आना भी चाहिए था। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपने इसका यूज़ कर लिया ना, अननोन को कम करके इसका साथ इसका सिमेट्रिसिटी कर दिया है, तो आपको डिफरेंट इक्वेशन आएगा क्या? इसमें सेम इक्वेशन आ जाएगा, और इसमें सेम आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसका घर पे सॉल्व करके आंसर ले आइएगा, सॉल्व हो जाएगा, कुछ करना तो है नहीं। इसमें एक इक्वेशन डेवलप कीजिए और इसमें एक कीजिएगा, राइट? देखिए यहाँ पे बनाने से आपको फ़ायदा तो हुआ, इतना काम करने के बाद भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता या टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ पे कम ये तो सीखे कि इस टाइप का सिचुएशन में इसमें अगर मूव करेंगे तो फिर इसमें मूव नहीं करेंगे, या तो इसमें तो फिर इसमें, सिमेट्रिकल वाला में मूव नहीं करना है, अदरवाइज सेम इक्वेशन, तो आपका मेहनत बेकार चला गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का से 100% आंसर आ जाएगा, डोंट वरी। 26 का से ओके कभी कभी पहले मेहनत कर लीजिएगा तो आगे का लाइफ आसान रहता है, राइट? ऐसा ही 26 का सी हम लोग को फिल कराया जा रहा है। दो 4 4 8, यहाँ देखिए ये आसान है। इस क्वेश्चन को देखकर सबके चेहरे पे चमक आ गया। दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, मतलब ये बैलेंस, तो एक इसको गायब कर दें, एक खत्म हो गया। तो 2 और 4 का इक्विवेलेंट कितना रहेगा सीरीज में? 8/6, 8/6 ना, 8/6 मतलब 4/3, 4/3 और 4 और 8 का 32/12 कितना हो जाएगा? 8/3 और 4/3 और प्लस 8/3, ये तीनों आपस में पैरेलल हो गया,
तो 4/3 प्लस 8/3 अब प्लस 4 सी इक्विवेलेंट हाउ मच 4 प्लस 8 प्लस 12/3 हाउ मच 24/3 यही तो आंसर आएगा। 8 ये परफेक्ट नीट लेवल का था नहीं। और 20 इसका मतलब 26 का ए और बी ही टफ था। डी भी तो देखते देखते बन जाएगा। 26 का डी खुद ट्राई कीजिए तो देखिए तो 26 का डी में सिर्फ बात कर लेते हैं 2/4 मतलब 1:2 और 4/8। अगेन नीचे आते हैं उसके जस्ट नीचे वाला सेक्शन में, सब लोग सुन पा रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट? फिर नीचे वाला सेक्शन है 4 कितना है 4/4 और 8/8 राइट। अगेन भी टेस्ट ऑन ब्रिज और फिर 4/2 और 8/4। इसका मतलब नहीं था कि 6 माइक्रोफैराड है 6 माइक्रोफैराड है और 6 माइक्रोफैराड को गायब कर देना चाहिए। काम का रहेगा या यूजलेस रहेगा? यूजलेस रहेगा, समझे? क्या बोले? वैल्यू दिया हुआ है 4 है ऊपर में दिया हुआ। तो चलिए ये कितना रहेगा 666 ऑनलाइन स्टूडेंट मैं इसको हटा रहा हूं, समझ में आ गया क्यों? यस। तो चलिए 2 और 4 का इक्विवेलेंट कितना रहेगा 4 बाई कितना अभी आया था ना 4/3 और 4 और 8 का 8/3 और अगेन 4 और 8 का 8/3 एंड 2 और 4 का 4/3। एक साथ लिख लेते हैं कितना हो जाएगा 4/3 8/3 फिर 8/3 ही है ना 8/3 और अगेन 4/3 और ये आपस में क्या हो गया पैरेलल हो गया। आप लोग समझे मैंने क्यों कैसे कर दिया? तो दिस प्लस दिस तो कितना आ जाएगा 4 8 8 16 8 24 24/3। इसका भी तो 8 ही होना चाहिए, ठीक है? चलिए 27 ए और बी के बीच में राइट। इस तरफ से देखिएगा तो टफ रहेगा, यहाँ देखिए इस तरफ से चलिएगा तो टफ हो जाएगा। ये कितना है 2 है ना, इस तरफ से चलते हैं 2 1 2 1। बोलिए ए और ए आपस में सीरीज, ए और ए आपस में क्या है तो इसका इक्विवेलेंट कितना 1 और उसके साथ ये हो जाएगा पैरेलल। तो इतना का इक्विवेलेंट कितना 2, इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया 1 और इसके साथ इसको पैरेलल में हो गया राइट 2 और जो 2 आया उसके साथ फिर ये क्या हो गया सीरीज। तो 2 और 2 का इक्विवेलेंट 1 उसके साथ क्या हो गया है पैरेलल 2 और फिर 2 और 2 का इक्विवेलेंट 1 और उसके साथ ये क्या हो गया पैरेलल कितना हो गया 2 और 2 आपस में ये क्या हो जाएगा लास्ट में यहाँ से यहाँ तक जो आया तो यहाँ जो बचा। आप लोग समझे मैंने क्या बोला? यस। तो यहाँ का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 और 2 ही रहेगा ना और 2 और 2 आपस में क्या हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा। कितना आता है आंसर? आंसर कितना है 1 होना भी चाहिए था। आप लोग समझे मैंने क्या काम किया? पूछते रहिएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो। ए और ए सीरीज करेक्ट। और इन दोनों ये दोनों यहाँ देखिए ऐसे देखिए अगर ऐसे नहीं समझ में आता है ना
इसको यहाँ से ऐसे स्टार्ट लेते हैं। अब तो समझ में आएगा। ओके, तो ये दोनों सीरीज में, उसके साथ एक क्या हो गया पैरेलल, अब फिर ये पैरेलल, अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा सीरीज, उसके साथ ये पैरेलल, और फिर उसके साथ ये क्या सीरीज, उसके साथ ये पैरेलल, उसके साथ ये क्या सीरीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर कितना आ गया 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। देखिए भाई ये टाइप प्रॉब्लम है, पूछा हुआ भी है और हर जगह मिल जाएगा। अरे जो डॉटेड दिया हुआ इसका मतलब जा रहा है, नहीं बहुत सारा है कैपेसिटर। वन माइक्रोफेराड वन टू 1 2 ऐसे चलते रहेगा। यहाँ देखिए ये बिल्कुल, मैं थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूँ। ये कितना 2 ना, फिर कितना 1, इस तरीके से चीज़ चल रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अगर ए सिचुएशन इनफाइनाइट तक है सीक्वेंस, तो उसमें से बीच में से अगर एक नहीं भी रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक रहेगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ज़्यादा भी रहेगा एक कम भी रहेगा। इस टाइप का सेक्शन 1 to 1 ये वाला सेक्शन अगर एक रहेगा तब भी उतना ही आएगा, बिकॉज चीज़ें इनफाइनाइट है, लॉजिक्स में ये है। नहीं भी एक ज़्यादा भी रहेगा एक कम भी रहेगा, कोई फ़र्क, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उतना ही आएगा। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, या बी और सी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सॉरी सी एंड डी के बीच में डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा। अगर इस यहाँ से भी अगर निकाला जाए तब भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सेम ही रहेगा, समझे। तो इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि इसके साथ कर लेते हैं यहाँ से, और सी और डी के बीच में, या सी हम लोग ए बी के बीच में न देख के कहाँ के बीच में देख रहे हैं, सी और डी के बीच में, इंक्लूडिंग दिस वन, तो कितना होना चाहिए। मान लेते हैं सी, यहाँ से लेकर इधर वाला का क्या पार्ट का क्या मान लेते हैं सी। और बोलिए इसको जब इसके साथ कीजिएगा तब भी वैल्यू कितना रहेगा सी ही रहेगा। इसका जब इसके साथ निकालेंगे तब भी वैल्यू क्या रहेगा, शुड बी सी, राइट। अब यहाँ पे उससे फ़ायदा क्या हुआ कि ए और ए किस में सीरीज में, उसके साथ क्या है पैरेलल में, तो सीरीज में रहेगा तो कितना लिखिएगा 2c डिवाइड बाई 2 प्लस सी, 2c डिवाइड बाई 2 प्लस सी और प्लस 1 इक्वल टू व्हाट सी। ये लॉजिक लगा दिए। अब देखिए तो सॉल्व करके कितना आता है 2c और प्लस 2 प्लस सी इक्वल टू 2c प्लस सी स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3c और प्लस 2 इक्वल टू 2c प्लस सी स्क्वायर। हेलो एवरीवन, सुनाई पड़ रहा है। तो सी स्क्वायर और माइनस सी और माइनस 2 इक्वल टू 0, देन सी का वैल्यू कितना, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं क्वाड्रेटिक। इसका इक्विवेलेंट तो सी का वैल्यू -1 आया, एक क्या आया 2 आया, तो कैपेसिटेंस तो नेगेटिव में रहेगा नहीं, तो आंसर 2 होना चाहिए। ये कौन सा क्वेश्चन था 28 था ना या 27, 28, आंसर 2 है। इसका लॉजिक समझ में आ गया। ओके देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, ऐसे
1 वाला, तो यहाँ पे हम लोग जो 1 से शुरू था तो इस वाले सेक्शन में गायब कर दिए और उसको सी मान लिए। अब फिर इसको जोड़ भी देंगे तब भी वैल्यू कितना रहेगा, जिसे क्वालिटी ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अब देखिए सेम टाइप का प्रॉब्लम 29 है, डिटो सेम टाइप का प्रॉब्लम कौन सा है 29। तो एक काम करते हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम को नेक्स्ट मंडे मोस्ट लाइकली, तो अब तो सिर्फ प्रॉब्लम ही है ना, कैपेसिटर का ऑलमोस्ट थ्योरी, लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम में ही थ्योरी नहीं रहेगा। तो 90% चांस है कि मैं थर्सडे को शायद करंट शुरू करूँगा। और आज कौन सा दिन है, मंडे। और उस क्लास को ज्वाइन करने से पहले जो वीडियो भेजेंगे प्लीज़ उसको देख कर आइएगा, टाइम निकाल कर देख कर। हाँ मैं वीडियो देख लेता हूँ, अगर देना रहेगा प्लानिंग, अगर थर्सडे को रहेगा, अगर सैटरडे तक प्लानिंग शिफ्ट कर गया तो आज नहीं भेजूँगा। और अगर अच्छा आज का क्लास व्हाट अबाउट ऑर्गेनिक, टर्म फर्स्ट आकर जीना हराम कर दिया है। इतना बढ़िया लाइफ चल रहा था।